हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारत के अपर हाउस की शक्तियों के बारे में, यानी राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। हम आपको बता दें, लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को और अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, और जिसे स्टेट काउंसिल भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे क्या क्या अलग शक्तियां हैं राज्यसभा के पास लोकसभा से, जिससे कि अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यसभा के पास है। हम आपको बता दें, राज्यसभा सामान्य विधायकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। इसके अलावा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, यानी धन विधेयक को वो 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती, ये हमें सबको मालूम है, लेकिन वो धन विधेयक में वो संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। वो माने ना माने लोकसभा पे डिपेंड करता है, लेकिन वो धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। अगला, संविधान संशोधनों को पारित करती है। संविधान संशोधनों में दोनों ही सदनों की अहम भूमिका रहती है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी सदन में लाया जा सकता है, यानी अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, ना कि लोकसभा में। ये एक अलग शक्ति है राज्यसभा के पास। इसके अलावा ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, यानी अगर केंद्र चाहे कि स्टेट लिस्ट के अंदर उसे कानून बना सकता है। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे 3 भागों में हमारे विभाजित है शक्तियाँ: स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्र राज्य की, और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें अगर स्टेट लिस्ट पे यानी राज्य सूची पे कोई कानून बनाना है केंद्र को, तो वो राज्यसभा ही उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है। इसके अलावा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होती हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही शामिल होती हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। और वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती हैं, यानी कि वो तो दोनों ही सदनों की शक्तियां हैं। यानी जो अहम शक्तियां हैं यही हैं कि वह सामान्य विधायकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है, धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, ना कि माने ना माने वो लोकसभा पे डिपेंड है, लेकिन ये धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी सदन में लाया जा सकता है, वो लोकसभा में नहीं लेके आया जा सकता। और ये संसद के राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है केंद्र को। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।